आपकी आवाज। नो हिंसा की जांच तेज। आप नेता जावेद अहमद पर हत्या का केस दर्ज। सोहना में बजरंग दल कार्यकर्ता के मर्डर का आरोप। दंगे में आप नेता जावेद अहमद का नाम आने पर बीजेपी का ट्वीट, दंगा कराना आपकी अलग तरह की राजनीति है। बीजेपी का आरोप, कहा दिल्ली की तरह हरियाणा में कराया दंगा, आपका हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हुआ। हरियाणा हिंसा में आप लिंक पर मनोज तिवारी का बयान, नेता जावेद के केजरीवाल के रिश्ते की हो जांच। हरियाणा हिंसा में जावेद अहमद का नाम आने पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा उन्हें फंसाया जा रहा, गलत दर्ज की गई एफआईआर। जावेद अहमद को आप सांसद सुशील गुप्ता ने बताया बेकसूर, कहा हिंसा के वक्त सोहना में नहीं थे जावेद, मेरे पास पूरा रोड मैप। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में तिगरा गांव के लोगों की पंचायत, मस्जिद में इमाम की हत्या के मामले में 4 लड़कों की गिरफ्तारी का विरोध। सोहना से बीजेपी विधायक संजय सिंह का विवादित बयान, नूह में दंगे का रिएक्शन बहुत कम, जरूरत पड़ी तो ज्यादा करेंगे। गुरुग्राम की पंचायत में सरकार पर बरसे वकील कुलभूषण भारद्वाज, कहा हमें खट्टर जैसा नहीं योगी जैसा सीएम चाहिए, नहीं तो मेवात को यूपी में शामिल कर दो। नूह को लेकर सीएम खट्टर और गृह मंत्री विज में खींचतान। विज ने कहा नूह पर सीएम के पास सारी सूचनाएं, वही देंगे जवाब। नूह में आज 3 घंटे दी गई कर्फ्यू में ढील, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हटाया गया कर्फ्यू। नूह हिंसा मामले में पाकिस्तानी लिंक आया सामने, युवक के पाकिस्तान से वीडियो अपलोड कर लोगों को उकसाने का आरोप है। फेसबुक पर अलवर दिख रही आरोपी की फर्जी लोकेशन, पुलिस ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए फेसबुक को लिखा लेटर। नूह में आज भी बुलडोजर एक्शन, अवैध होटल को किया गया ध्वस्त, यहीं से हुआ था पथराव। नूह के नल्लड़ चौराहे पर होटल के साथ दूसरी बिल्डिंग पर भी चला बुलडोजर, यहीं से चलाए गए थे पत्थर। बुलडोजर एक्शन पर बोले नूह के कांग्रेस एमएलए आफ्ताब, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जातीय दंगे में शामिल लोगों पर हुआ एक्शन। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन को ओवैसी ने बताया एक तरफा कार्रवाई, कहा पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। नूह जिले में 8 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस पर बैन, वॉइस कॉल की सेवा रहेगी जारी। नूह हिंसा के बाद चर्चा में आए कांग्रेस विधायक मामन खान की सुरक्षा घटी, 4 अतिरिक्त जवानों को हटाया गया। एसपीआई डेलीगेशन को नूह के हिंसा पीड़ित गांवों में जाने से पुलिस ने रोका, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा था डेलीगेशन। एएसआई के सर्वे में दीवारों पर स्वास्तिक, कमल और त्रिशूल के मिले निशान, हिंदू पक्ष का दावा, व्यास जी के तहखाने में लट्टू जैसी चीजें भी मिली। ज्ञानवापी में तीसरे दिन भी हुआ एएसआई सर्वे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी सर्वे टीम के साथ मौजूद, कहा केंद्रीय गुंबद के नीचे एक खोखली आवास की सर्वे टीम को दी जानकारी। विष्णु जैन ने बताया एएसआई का सर्वे एक लंबा प्रोसेस है, आने वाले वक्त में पेनेट्रेटिंग रडार मशीन का किया जाएगा इस्तेमाल। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी बोले सर्वे से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों संतुष्ट हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर अंजुमन कमेटी का बयान, कहा सर्वे में कर रहे सहयोग, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद, जिन जगहों पर सर्वे बाकी वहां भी मूर्ति मिलने की अफवाहें फैलाई जा रही। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा, एएसआई के सर्वेक्षण के कारण जगह जगह पुलिस बल तैनात। शनिवार को एएसआई टीम ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की 3D मैपिंग की, व्यास जी के तहखाने में भी जुटाए सबूत। पीएम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट की रखी आधारशिला, समारोह में वर्चुअली हुए शामिल। पीएम मोदी का संबोधन, कहा देश के 1300 स्टेशन को रिडेवलपमेंट करेगा भारत, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा भारत। पीएम मोदी का बयान, रेलवे स्टेशन से शहर की पहचान, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना भी शुरू की जा रही। पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया विकास का विरोधी, कहा ये ना काम करेंगे ना ही करने देंगे। रेलवे के समारोह में बोले सीएम खट्टर, एलिवेटेड ट्रैक का किया जा रहा विस्तार, रोहतक के बाद कुरुक्षेत्र में होगा निर्माण। पीएम मोदी की देश को सौगात पर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, पिछले 4 साल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी में हासिल किए नए कीर्तिमान। कश्मीर में तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों का एक्शन, एक आतंकी को किया गया ढेर। कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, हथियार गोला बारूद भी बरामद। राजौरी में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, अब तक एक आतंकी ढेर। सेना के चिनार कोर ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, 4 अगस्त को कुलगाम एनकाउंटर में बाबूलाल, हरितवाल, महिपाल सिंह, प्रवीर सिंह और वसीम सरवर हुए थे शहीद। त्रिपुरा के सलबनाग में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच मीटिंग, बॉर्डर सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब के जेद्दा में यूक्रेन को लेकर बैठक में बोले एनएसए अजित डोवाल, भारत ने रूस यूक्रेन से कई बार की बात। मद्रास विश्वविद्यालय का 165वां दीक्षांत समारोह, प्रेसिडेंट मुर्मू ने किया संबोधित, यूनिवर्सिटी को लैंगिक समानता का उदाहरण बताया। शिलांग में अग्निवीरों के पहले बैच की पीओपी ब्रिगेडियर दिनेश चंद्र सिंह कन्याल ने ली सलामी। उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में बनाया गया डिजिटल कॉरिडोर, मानसून सत्र से पहले हुआ स्थापित। डिजिटल विधानसभा पर बोले स्पीकर सतीश महाना, पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया योजना के तहत हो रहा है काम। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, नेता अपने बेटे के रोजगार की चिंता में लगे हैं, खराब काम करने वाले ठेकेदारों पर बुलडोजर चलेगा।
कोस्ट गार्ड के दिल्ली हेडक्वार्टर के नए एडीजी बने एस परमेश। विशाखापत्तनम में ईस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर थे परमेश। चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय का 165वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल RN रवि हुए शामिल। असम के सीएम हेमंता को बहुविवाद खत्म करने को लेकर बनी कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। MP के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा का आज दूसरा दिन। पहले दिन बाबा ने फिर दिया हिंदू राष्ट्र का नारा। छिंदवाड़ा में बेटे के साथ बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। बाबा बागेश्वर की जमकर तारीफ की। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया। यूपी विधानसभा का सत्र कल से शुरू। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, सरकार जरूरी मुद्दों पर दिखाए जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में अमित शाह की बड़ी बैठक, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र बीजेपी टीम 52 कुले भी शामिल। शाह ने लोकसभा की 48 सीटों पर अलग अलग की समीक्षा की। कार्यक्रम में अजित पवार से बोले अमित शाह, आप बहुत समय बाद सही जगह बैठे हैं, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिंदे ने किया स्वागत। डिप्टी सीएम फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद थे। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने अमित शाह से की मुलाकात। अपने समर्थक विधायकों को मुंबई बुलाए, बीजेपी ज्वाइन करने के आसार। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले संजय राउत, राहुल गांधी से डर रही है सरकार। राहुल पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया इंडिया गठबंधन, सीएम ममता की जीत। कांग्रेस नेता ऋतुराज का आरोप, ईडी सीबीआई लगाकर पाकिस्तान मॉडल को फॉलो कर रही है सरकार। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का बयान, जेल में बंद मंत्री सेंथिल को दे रहे वेतन, ये सीएम स्टालिन का अपराध है। भाषा मुद्दे पर सीएम स्टालिन के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मातृभाषा को लेकर राजनीति कर रही है डीएमके। भीलवाड़ा कांड के पीड़ित परिवार से मिली बीजेपी की महिला सांसद, 4 सदस्यों वाली टीम ने जाना परिवार का हाल। जयपुर की मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने किया सस्पेंड। एसीबी ने मुनेश के पति को 2 लाख की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग कांड में जीआरपी का एक्शन तेज, 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज। राजस्थान सरकार ने अली असगर के परिवार की मदद की। मंत्री महेश जोशी ने सौंपा 5 लाख का चेक। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फिरदौस को कश्मीर से किया गया गिरफ्तार। श्रीनगर में मिशन यूथ प्रोग्राम का उद्घाटन, एलजी मनोज सिन्हा बोले युवाओं को सरकारी नौकरियों से ही नहीं स्वरोजगार से जोड़ने की भी कोशिश है। नितिन देसाई सुसाइड केस में एडलवाइज कंपनी को नोटिस, रायगढ़ पुलिस ने मंगलवार को पेश होने के लिए कहा। मेरे पिता नितिन देसाई ने किसी को भी धोखा नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली बेटी मानसी। प्रयागराज में अतीक का गुर्गा गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी मामले में पुलिस की एसओजी टीम की कार्रवाई। बरेली में पुलिस और प्रशासन का फैसला, चक महमूद से जोगी नावदा होकर कावड़ियों का जत्था निकालने को लेकर नहीं दी इजाजत। बरेली के जोगी नवादा में भारी पुलिस बल की तैनाती, इस इलाके में पिछले दिनों हुआ था बवाल। शिमला में कुरकुरे का पैकेट चुराने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा, आंख में मिर्च पाउडर डालकर सरेआम निर्वस्त्र किया। मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो के वायरल होने पर जागी शिमला पुलिस, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल। पहले बच्चों के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली, फिर बोतल में भरकर पेशाब पिलाई। 4 अगस्त के वायरल वीडियो की एएसपी ने की पुष्टि, 6 आरोपी हिरासत में ले गए। बच्चों पर पोल्ट्री फार्म से मुर्गा और पैसे चोरी का आरोप है। चेन्नई में स्पोर्ट्स इवेंट में बड़ा हादसा, 13 साल की बाइक रेसर श्रेयस की मौत, रेस के दौरान एक्सीडेंट में गंवाई जान। आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा में पुल से नहर में गिरी कार सवार 6 लोगों में से 3 को बचाया, 1 की मौत, 2 की तलाश जारी। झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिरी, मौके पर मची चीख पुकार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। जिला प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। दिल्ली एनसीआर में बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश रहा, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान अफगानिस्तान के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके, लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। गाजियाबाद में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, बालटाल पहलगाम रूट से पहुंचेगा पवित्र गुफा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता टेका मत्था, कहा गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे पुरी, जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में मिली प्राचीन कलाकृतियां, नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुदाई के दौरान बरामद। रामेश्वरम में बन रहा है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ेगा पुल। केरल के तिरुवनंतपुरम में 13 जगहों पर 26 एकड़ में गेंदे की खेती, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दूर दराज से गेंदे के फूलों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, अलग अलग किस्म के फूल लगे हैं। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी गैंग का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार, एमपी से होती थी हथियारों की सप्लाई। दिल्ली में 4 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार, व्यापारी के घर नकली रेट डालने पहुंचे थे आरोपी।
यूपी के फिरोजाबाद में गोलीबारी, दारोगा दिनेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या। आगरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार समेत लूट का सामान किया बरामद। अलीगढ़ के खैर में दवा विक्रेता से लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने छीने 4 लाख रुपए। राजस्थान के अलवर में बेटे ने की मां की हत्या, गांव वालों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, मार्केट से लौट रहे व्यापारी के साथ हुई लूट। हिमाचल के धर्मशाला में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा के रह रहा था शख्स। जबलपुर में लोकायुक्त और पुलिस की रेड, मंडला नगर पालिका के सीएमओ रिश्वत लेते गिरफ्तार। बरेली में कोयला ले जा रही मालगाड़ी में लगी आग, नगरिया सादात रेलवे स्टेशन पर रोककर बुझाई गई आग। यूपी के हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में पाटली पाड़ा ब्रिज पर बस दुर्घटना, हादसे में घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, T2 पर लैंडस्लाइड के कारण बंद थी सड़क। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। नैनीताल के रामनगर में यात्रियों से भरी बस बरसाती नाले में बही, बस में सवार सभी 35 लोगों को बचाया गया। अचानक से बस के पानी में गिरने से हो सकता था बड़ा हादसा, मौके पर मौजूद जेसीबी की मदद से सभी को रेस्क्यू किया गया। सभी यात्री बताए जा रहे हैं सुरक्षित, बरसाती नालों को पार करते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत के अदिति गोपीचंद ने रचा इतिहास, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता पहला गोल्ड मेडल। अदिति ने सबसे कम उम्र 17 साल में गोल्ड मेडल जीतकर बनी चैंपियन, भारत को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में दिलाया व्यक्तिगत पहला गोल्ड। भारत की महिला कंपाउंड टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, भारत के लिए ये गर्व का पल है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में ओजस प्रणीड देवताले ने भी जीता गोल्ड। पोलैंड के खिलाड़ी 150-149 से उन्हें शिकस्त दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 आज गियाना में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। एशिया कप के लिए 24 अगस्त से टीम इंडिया का कैंप, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल होंगे शामिल। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद अटॉक जेल किया गया शिफ्ट, शहर समर्थकों ने किया विरोध। इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा, कल लाहौर से हुए थे अरेस्ट, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इमरान की पत्नी बुशरा बीवी भी तोशाखाना केस की आरोपी है, एंटी करप्शन एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही। चीन के शानडोंग में भूकंप की झटके, 10 लोग घायल, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। मुगले आजम के 63 साल हुए पूरे, फिल्म का क्लिप शेयर कर शायरा बानो ने लिखा, दिलीप साहब ने फिल्म में अपनी जान डाल दी थी। गदर 2 के प्रमोशन में जुटे सनी देओल और अमीषा पटेल अमृतसर के अटारी बॉर्डर पहुंचे, फिल्म के गाने पर जमकर डांस किया। फिल्म चंद्रमुखी 2 में कंगना का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, राजा विचयन की डांसर के रोल में कंगना। इलियाना डिक्रूज के घर गूंजी किलकारी, बेटे को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। सारा अली खान ने बिंदी लगाकर कराया लेटेस्ट फोटोशूट, इंस्टा पर शेयर किया वीडियो, लिखा विंटेज बिंदी।